वेलकम टू यथार्थ एकेडमी ऑनलाइन। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि जब वस्तुएं कम या कुछ ज़्यादा पर बेची जाएं, तो अब देखते हैं उसी के आगे कि अगर दो वस्तुओं के क्रय मूल्य या दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो, तब देखेंगे क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 6,000 रुपये में प्रत्येक की दर से दो वस्तुएं खरीदता है। पहली वस्तु पर उसे 25% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% की हानि होती है। इस प्रकार पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 6,000 रुपये में प्रत्येक की दर से, प्रत्येक की दर का मतलब ये हो गया कि 6,000 की एक वस्तु, 6,000 की दूसरी वस्तु उसने खरीदी और बता रहे कि पहली वस्तु पर 25% का प्रॉफिट और दूसरे पर 25% की हानि हो रही। तो बताना है कि ओवरऑल पूरे सौदे में उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का लॉस हुआ। तो देखते हैं भाई। तो पहले आते हैं इसको बेसिक पर देखते हैं भाई। अब ये बात हमको पता है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 6,000 रुपया है। तो सीपी हमें पता है कि सीपी कितना है, 6,000 रुपया है। इसको बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है 25% का। तो भाई ये बताओ, एसपी तो ज्ञात कर सकते हैं, तो एसपी ज्ञात करते हैं। तो 6,000 फार्मूला लिखाया था भाई, आपको चाहे तो आप डायरेक्ट इसको 25% आप फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख के आप कर सकते हो। तो 125/100, 2 जीरो से 2 जीरो गुणा करते हैं भाई। 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 12 3 15, 6 का नाम 6 और 1 7, कितना हो गया 7,500। अब देखते हैं ये सीपी फर्स्ट इस तरह से कर देते हैं। अब देखते हैं सीपी सेकंड, हमको पता है कितना है, 6,000 रुपया है। फिर इसके बाद बता रहा है कि इसको बेचता है तो उसे हानि होती है कितने की, 25% की। तो एसपी ज्ञात करना है, तो एसपी ज्ञात कर सकते हैं भाई। तो देखा जाए एसपी क्या हो जाएगा, तो एसपी हो जाएगा हमारा 6,000 इंटू, अब देखते हैं भाई 25% का लॉस है, तो 25% लॉस मतलब कितना हो जाएगा 75/100, 2020। अब देखते हैं भाई 6 पंचे 30, 6 7 42 और 3 45, 1 0, तब कितना हो गया 4,500। अब देखिए पहले भी हमें पता है कि यहाँ पर एक सीपी दिया है और दूसरी सीपी क्या है, यहाँ पर है। तो देखते हैं टोटल सीपी कितना हो गया। तो टोटल सीपी की अगर बात करें 6,000 प्लस 6,000, टोटल कितना हो गया भाई 12,000 रुपया हो गया। मतलब उसने दोनों वस्तुएं कितने में खरीदी हैं, 12,000 में। अब देखा जाए टोटल एसपी कितना हो जाएगा। तो टोटल एसपी की अगर बात करें तो पहला है 7,500 प्लस 4,500। अब देखते हैं भाई 7 4 11,000 हो गया, 5 5 10 और 1 ये 12,000 हो गया। अब बताओ भाई उसने खरीदा कितने की है, 12,000 की खरीदा और 12,000 रुपए की बेच दिया। मतलब 12,000 की खरीदा और 12,000 की बेच दिया, तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा ना लाभ ना हानि, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाला मामला हो जाएगा हमारा। सबको चीजें समझ में आ रही। ये क्या था, ये तो था बेसिक से। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, इतना बड़ा तो क्वेश्चन नहीं कि हम इसको इस तरह से करें। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए। आते हैं फ्रैक्शन पर, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। अब इसको देखते हैं फ्रैक्शन से। पहले बता रहा है कि 25% का लाभ है, तो 25% प्रॉफिट का मतलब 1/4 प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा। 25% लॉस है मतलब हो जाएगा यहाँ पर माइनस। अब लिख देते हैं भाई सीपी और एक तरफ लिख देते हैं एसपी। ये कितना है भाई, 4 का खरीदा है, कितने का बेचेगा, प्रॉफिट है तो 5 का। ये लॉस हो रहा है तो क्या हो जाएगा भाई, ये 3 हो जाएगा। अब इसने बोला है कि पूरे सौदे में, जब पूरा सौदा, ये हम मल्टीप्लाई कब करते हैं इन दोनों का ये जान लो, जब सक्सेसिव होता है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट होगा या सक्सेसिव डिक्रीमेंट होगा तो वहां पर मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज इसको क्या करते हैं, जोड़ के रखते हैं। अब देखा जाए यहाँ पर, अब इसने बताया कि वस्तु का समान मूल्य पर खरीद रहा है। कितने मूल्य पर खरीद रहा है, 6,000 की पहली खरीद रहा है, 6,000 की दूसरे भी खरीदा है। तो हमारा भी सीपी देखो, पहले 4 में खरीदा, दोबारा भी कितने में खरीदा, 4 में खरीदा। तो क्या है, सीपी हमारी सेम है, कुछ भी नहीं करना है हमको। तो चलिए देखते हैं भाई, 4 और 4 कितना हो गया, 8, 5 और 3 कितना हो गया, 8। अब बताओ भाई 8 का खरीदा और 8 रुपए में बेच दिया तो क्या होगा, रिजल्ट 0 हो गया।
मतलब क्या हो जाएगा, न लाभ न हानि। बात समझ में आ रही सबको, मतलब 8 का खरीदा और 8 का बेच दिया तो क्या हो गया, ना लाभ ना हानि, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। एक मुश्किल से आप 4 वर्ड लिखोगे आपका आंसर आ जाएगा। आगे और देखते हैं इसी पर एक क्वेश्चन और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 5,000 रुपए में प्रत्येक की दर से 2 वस्तुएं खरीदता है। पहली वस्तु पर 10% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। देखा जाए तो 10% लाभ मतलब 1/10 प्लस हो गया, ये 10% है, ये आपका हानि वाला पोर्शन है तो माइनस हो जाएगा। मतलब 10 की वस्तु कितने में, 11 में, 10 की वस्तु कितने में, 9 में। अब देखा जाए भाई सीपी सेम है, वस्तु की सीपी भी दिया है, कह रहा है कि 5,000 में प्रत्येक की दर से, तो ये सेम है, कुछ करना ही नहीं है। अब देखते हैं ये कितना हो गया, 20, ये कितना हो जाएगा, ये भी 20 हो गया। बताओ भाई क्या रिजल्ट हुआ, 0, मतलब क्या हो जाएगा, ना लाभ ना हानि। बात समझ में आ रही भाई सबको, सीधा कुछ नहीं करना, सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू रखना है, देखना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। यहाँ तक तो देखो एक चीज है कि यहाँ जब परसेंट सेम हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अगर ये परसेंट सेम नहीं होगा तब कंडीशन क्या होगी, सारा कंडीशन सेम, लेकिन ये जो प्रॉफिट या लॉस का जो परसेंट दिया गया है, ये परसेंट अगर चेंज कर दिया जाए तब देखो क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा, तब देखा जाए। तो आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 4,000 रुपए में प्रत्येक की दर से 2 वस्तुएं खरीदता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है। अब देखा जाए 20% प्रॉफिट मतलब 1/5, प्रॉफिट मतलब प्लस, और 10% हानि मतलब क्या हो जाएगा, 1/10, हानि है मतलब माइनस। मतलब ये 5 से कितना हो जाएगा, 1 बढ़ेगा 6 हो जाएगा, ये 10 से घटकर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ध्यान दो भाई यहाँ पर, अब क्वेश्चन इसलिए मैंने इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि जरूरी नहीं कि आप सारा बच्चा एक ही दिमाग लगाता है, वो जो ट्रिकी वाला अप्रोच है, कुछ नहीं चलो फ्रैक्शन की वैल्यू बना लेते हैं, उसमें डायरेक्ट फ्रैक्शन आप बनाते हो 120 और ये हो गया बराबर हो गया, हमने कह दिया भाई नो प्रॉफिट नो लॉस। आपने रट्टा मार लिया चीज़ों को कि जब ये सीपी बराबर होगी और ये दिया होगा तो हम डायरेक्ट उसको आंसर लगाएंगे, ना लाभ ना हानि का। तो भाई अगर परसेंट चेंज होगा तब नहीं होगा, तब आप क्या करोगे, तो वही चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि परसेंट भी इधर उधर अगर चेंज होता है तो भी आप इसको क्या कर सकते हैं, इसी से आप करेंगे। अब देखा जाए उसने एक बात बताई है क्वेश्चन में, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बाकी आप फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक आंसर आएगा। उसने कहा 4,000 रुपए में प्रत्येक की दर से 2 वस्तुएं खरीदा है। 4,000 रुपए में प्रत्येक की दर से 2 वस्तुएं खरीदा, तो इसका मतलब पहली भी 4,000 की, दूसरी भी 4,000 की। यहाँ पर मेरा 5 है, यहाँ पर 10 है, बराबर नहीं है मेरा, तो क्या करना होगा भाई, बराबर करना पड़ेगा। तो बताओ भाई कितने का गुणा कर दूं कि ये बराबर हो जाए, तो आप बोलोगे भाई कितने का गुणा कर दिया जाए, 2 का गुणा कर दे तो क्या हो जाए, ये बराबर हो जाए। तो चलो 2 का गुणा कर देते हैं, 5 दूना 10, 2 से गुणा करेंगे कितना होगा 12। अब ये हो गया 10, ये कितना हो गया भाई, ये उसी तरह रहेगा 9। अब देखते हैं 10 और 10 कितना हो गया, 20 हो गया। 12 और 9 कितना हो जाएगा भाई, 21 हो जाएगा। अब देखो 20 इसके क्या है, सीपी है, और एसपी कितना, 21, कितना बढ़ गया, 1 यूनिट बढ़ा। अब देखा जाए जो 1 यूनिट बढ़ा है तो देख लो ये किसके अगेंस्ट पर बढ़ा है, 20 के। भाई ये लाभ है, लाभ बटा क्रय मूल्य, तो 1/20 गुणा 100, तो 20 पंचे 100 मतलब क्या हो जाएगा, 5%। ये क्या आ जाएगा, परसेंट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 5% का, मतलब उसको कितने परसेंट का लाभ हो गया, 5% का। सबको चीजें समझ में आ रही भाई। अब आते हैं इसी पर थोड़ा सा और चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 7,000 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन बता रहा है, इसने बताया कि 7,000 रुपए में उसने 2 वस्तुएं खरीदी,
इस बार 7,000 रुपए में उसने 2 वस्तुएं खरीदी। आप ये नहीं कह सकते हो कि 3,500 की एक, 3,500 की दूसरी। क्यों नहीं कह सकते हो? क्योंकि हो सकता है कि उसने 5,000 की एक खरीदी हो, 2,000 की एक खरीदी हो। ये भी हो सकता है 6,000 खरीदा हो, 1,000 की दूसरी वस्तु खरीदा हो। तो कहने का मतलब उसने वस्तुएं सिर्फ 2 खरीदी है, लेकिन आप रुपया बराबर नहीं कर सकते हो। तो आते इसको बेसिक पर देखते हैं। तो भाई 7,000 रुपए की उसने खरीदी है और कितनी वस्तु खरीदी है? 2 वस्तुएं खरीदी है। नहीं पता पहली वस्तु कितना है, तो मान लेते हैं x। तो दूसरी वस्तु कितना हो जाएगी भाई? 7,000 माइनस x हो गया। अब देखते हैं भाई, ये पहली वस्तु का क्रय मूल्य है और ये दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। अब इसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि पहली वस्तु को बेचता है 20% के लाभ पर, दूसरी को बेचता है 10% की हानि पर। तो अब देखा जाए भाई, इसी को अब चलिए बेच भी देते हैं, डायरेक्ट यहीं पर कर देता हूं। इसको 20% के लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब कितना? 120/100। इसको 10% की हानि पर बेच रहा है, 10% हानि बोले तो कितना हो जाएगा भाई? 90/100 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही सबको? ये 20% का प्रॉफिट है, ये 10% का नुकसान है। तो अब कह रहा है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। तो ये क्या है? ये कौन सी वैल्यू है? ये विक्रय मूल्य हो गया, क्योंकि मैंने एक क्रय मूल्य था, ये विक्रय मूल्य लगा दिया, तो ये विक्रय मूल्य बन गया। ये दूसरा विक्रय मूल्य है। कह रहा है दोनों विक्रय मूल्य आपस में क्या है? बराबर है। तो मैंने बराबर कर दिया। अब देखो भाई, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12, गुणा करो भाई, ये 4x बराबर 7 त्रिक 21,000 माइनस 3x। इसको इधर बुलाओ भाई, ये हो गया 7x बराबर 21,000। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7 त्रिक 21 मतलब 3,000। मतलब ये हमें पता चल गया कि x की वैल्यू कितना है? 3,000। मतलब पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 3,000 रुपया। तो बताओ दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करोगे तो क्या आएगा भाई? 7,000 रुपये से आप क्या करो? 3,000 घटा दोगे। 7,000 से 3,000 घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई? 4,000। तो अब जो वस्तु का पूछ रहा हूं, पहली वस्तु 3,000 की, दूसरी वस्तु कितने की हो जाएगी? 4,000 रुपये की हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही सबको? ये बात थी इसके बेसिक से। अब आते हैं इसको फ्रैक्शन से भी एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। अब देखते हैं, बता रहा है कि 7,000 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदा है और पहली को 20% के प्रॉफिट पर, 20% प्रॉफिट मतलब 1/5 प्रॉफिट है तो मतलब प्लस, और 10% की हानि का मतलब 1/10 हानि है तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो चलिए लिखते हैं भाई, एक तरफ CP और एक तरफ SP। अब ये 5 की वस्तु खरीदा है, कितने में बेचा है? 6 में। ये 10 की वस्तु खरीदा है, कितने में बेचा है? 9 में। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही? मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये वैल्यू फ्रैक्शन उठा के यहाँ पर रख दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचते हैं। इसने बोला है कि 7,000 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदा है, तो इसका मतलब आप ये नहीं तय कर सकते हो कि आधा आधा, तो आधा आधा नहीं कर सकते, तो ये भी कंडीशन हमारी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे उसने बोला हुआ है कि पहली को 20% के प्रॉफिट पर, दूसरी को 10% के हानि पर बेचा है। चलो ठीक है भाई। उसने बोला कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। तो जो कंडीशन दी गई है वो कंडीशन क्या है? कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, मतलब बराबर है। तो क्या मेरा विक्रय मूल्य बराबर है भाई? ध्यान से देखो, जब बराबर नहीं है तो भाई 6 और 9 का एलसीएम ले लो, बराबर हो जाएगा। तो इसको चलो भाई 18 बना देते हैं। 6 त्रिक 18 और 9 दूना 18। अब चलो भाई गुणा करते हैं, देखते हैं बराबर होता है कि नहीं। 3 का गुणा करेंगे पूरे में तो 5 3 15, 6 त्रिक 18। ये गुणा भाई इस तरह से होता है, ध्यान दो, ये इस तरह की नहीं, एक पर मत कर देना भाई, पूरे रेशियो पर होगा उसका मल्टीप्लाई। 15, 6 त्रिक 18, 2 से करेंगे 10 दूना 20, 9 दूना 18। अब देखो भाई दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो गया? समान हो गया। अब इसने बोला है कि पूरे सौदे में उसे कितने % का लाभ हुआ? सॉरी, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अब देखते हैं भाई, अब इधर आ जाओ, हमारा पूरा क्वेश्चन लग गया है, कुछ करने नहीं। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, उसने कहा बराबर करो, हमने बराबर कर दिया। अब ये देखो, पहले CP है 15, दूसरी CP कितनी है? 20। आप टोटल इस तरह डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, ये 35 हो गया। आपको ये थोड़ा बड़ा लग रहा है तो आप इसको काट के छोटा कर लो। 5 से काटो, 5 चौको 20, 5 से काटो 3, और 4 और 3 कितना हो गया? 7। और 7 रेशियो की वैल्यू कितना बता रहा है? कितने में खरीदा है दोनों को? 7,000 रुपये में।
तो 7,000 रुपये में दोनों खरीदा है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी भाई 1,000। हमको पहली चाहिए तो पहली पर गुणा कर दो भाई, कितना आएगा 3,000 आ जाएगा। दूसरे पर करेंगे कितना आएगा भाई 4,000 रुपये आ जाएगा। मतलब ये हो गया कि पहली वस्तु 3,000 की और दूसरी वस्तु कितनी हो जाएगी 4,000 रुपये की। सबको चीज़ें समझ में आ रही हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से देख लो। पहले तो आपने फ्रैक्शन बनाया, तो 5 की वस्तु 6 में, दोबारा 10 की वस्तु 9 में। अब इसने बोला है कि कंडीशन दिया है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो 6 और 9 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 18 आएगा। 18 बनाने के लिए कितने से गुणा कर दे 3 से, नहीं कैसे 3 आया, तो 6 से क्या करोगे आप 18 पे भाग दोगे, कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 से गुणा करिए भाई। 9 से भाग दिए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 से गुणा कर दिए। अब 3 से गुणा करेंगे तो 3 × 6 15, 30 × 18, 2 से करेंगे 10 दूना 20, 9 दूना 18। दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो गया भाई समान हो गया, बराबर हो गया। तो अब देखते हैं, इसने बोला प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो पहले का कितना है 15 है, दूसरे का कितना है 20 है। तो जोड़ भी दोगे आप, डायरेक्ट भी करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ यहाँ मैं कैलकुलेशन और छोटा करने के लिए इसको क्या है कि बिल्कुल आसानी से कर पाए। तो 5 से मैंने काट दिया, कितना हो गया 7 हो गया। 7 की वैल्यू कितना दिया है 7,000 दिया है, तो एक कितना हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 1,000, गुणा कर दो 3,000, दूसरे पर कितना हो जाएगा 4,000 हो जाएगा। सबको चीज़ें समझ में आ रही। आइए फिर इसी पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 5,000 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखते हैं भाई, आप इसको आप एक्स पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जी आपकी मर्जी। तो 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है भाई, 20% प्रॉफिट का मतलब 1/5, 20% हानि पर बेच रहे हैं मतलब 1/5, हानि मतलब माइनस। अब देखते हैं भाई, अब इसने कहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है समान है। तो चलो पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं। 5 से कितना हो गया 6, ये 5 से कितना हो जाएगी भाई 4 हो जाएगी। अब देखा जाए भाई, अब दोनों का विक्रय मूल्य कहा है समान है, ये समान नहीं है, तो भाई क्या करते हैं 12 बना दिया जाए इनको। तो इसमें कितने से गुणा कर देते हैं 2 से, और इस पर कितने से गुणा कर देते हैं भाई इसमें 3 से। ये पूरे में है भाई, ध्यान दीजिएगा, इस बात को मैं बार बार नहीं लिखूंगा। तो 2 से गुणा करेंगे ये हो गया 10, 2 से गुणा करेंगे ये कितना हो गया 12, 3 से गुणा करेंगे कितना होगा 15, 4 से गुणा किए तो हो गया 12। अब देखा जाए भाई विक्रय मूल्य दोनों का बराबर हो गया। अब कह रहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो बताना है कि पहली वस्तु की कॉस्ट प्राइस क्या है। अब आपको चाहे तो आप डायरेक्ट जोड़ दो, नहीं तो आप 5 दूना 10, 5 3 15, 3 2 कितना हो गया 5, और 5 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है 5,000। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ रहा होगा भाई 1,000। आपको दूसरी वस्तु का चाहिए तो गुणा कर दोगे, कितना आ जाएगा भाई 2,000। बात समझ में आ रही सबको। तो चलिए इसी पर फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चाहे तो आप इसको एक्स में भी कर सकते हो, जिस बच्चे को लगता है कि नहीं मुझे एक्स पे ज़्यादा सही है, आप बिल्कुल एक्स पे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिसको ये समझ में आ रही चीज़ें, तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस करो, ताकि चीज़ें हैं क्या कि ये बहुत ही कठिन नहीं है, बस चीज़ों को क्या है फ्रैक्शन का खेल है। अगर ये आपने सीख लिया, परसेंट आपने बढ़िया से देखा, परसेंट वाले जितने वीडियो आप देख लो, सारी चीज़ें कैसे इनको इक्वल करना, बस यही एक कला है और कुछ नहीं। चलो आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान क्रय मूल्य पर खरीदता है। ध्यान दो, इस बार उसने कितना वस्तुएं खरीदा है 3 वस्तुएं खरीदा है। अब एक्स वाले बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि 3 है तो अब क्या करोगे, तब कहीं ना कहीं थोड़ा सा समस्या खड़ी होगी आपके सामने। तो ये मतलब नहीं कि आप परेशान हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखते हैं भाई, कह रहा है 3 वस्तुओं को समान क्रय मूल्य पर खरीदता है और वह उन वस्तुओं को क्रमशः 16.66%, 16.66% के प्रॉफिट पर, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 बता चुका हूँ। फिर दोबारा इसने बताया है कि 12.5%, 12.5% का प्रॉफिट है, मतलब 1/8। अब देखते हैं भाई, इसने फिर बताया हुआ है कि 6.25%। ज़रा ध्यान दो इस वैल्यू पर, क्या इसका ये आधा है? ध्यान दे बच्चे, इसका क्या है ये आधा है। आधा है तो क्या हो जाएगा भाई 1/16।
सबको समझ में आ रही कितना वैल्यू आ जाएगी 1/16। ये तो मैंने फ्रैक्शन वैल्यू लिख दी। अब चलो रखते अपने उस पर, ये 6 की वस्तु है कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये 8 की वस्तु है कितना हो जाएगा भाई 9 हो जाएगा, ये 16 है, एक प्रॉफिट हो गया कितना हो गया 17 हो गया। अब आइए देखते हैं भाई, इसने बोला है कि सभी का क्रय मूल्य क्या है समान है। ध्यान दीजिए इस वर्ड को कि तीनों को समान क्रय मूल्य पर खरीदा है, तो इसका मतलब जब बराबर पर खरीदा है तो हमारा तो भाई 8 है 6 है 16 है, बराबर नहीं है, तो इसको क्या करते हैं बराबर कर देते हैं। अब बराबर करेंगे 6 8 16 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा भाई 48 आएगा। क्या आ जाएगा 48 आएगा। तो 48 बनाना है तो कितने से गुणा कर दें भाई, इसमें 8 से गुणा कर देते हैं, इसमें कितने से कर दें भाई 6 से कर देते हैं, इसमें कितने से कर दें भाई 3 से करते हैं। तो चलो भाई गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो भाई 6 8 48, ये हो गया। 8 से इधर भी करेंगे भाई वही पूरा प्रोसेस, पूरे रेशियो पर मल्टीप्लाई होगा। 8 से 56, इधर गुणा करेंगे भाई, ये तो 48 हो गया। 6 9 54, 16 3 48 और ये 17 3 51। अब देखा जाए भाई, अब जोड़ लेते हैं क्या है हमारा, ये 48 है। इसने पूछा क्या है ये पहले एक बार ध्यान से देख लेते हैं। कह रहे अगर उसका कुल लाभ 340 रुपया हो तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। इसने बताया कि टोटल प्रॉफिट इस बार हमको दिया गया, हमको ये नहीं दिया गया कितने % का प्रॉफिट हुआ या कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, इसने सिर्फ प्रॉफिट की वैल्यू दी है हमको। तो जोड़ देते हैं 6 4 10 और 1 11 की 1। अब देखते हैं भाई 5 3 15 और 1 16। अब इधर देखा जाए भाई ये कितना हो जाएगा 8 और 3 24, 4 3 12 12 और 2 14 144। अब देखो भाई ये वैल्यू हमको दिया है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है तो हमारी यूनिट की वैल्यू है, तो घटाओ भाई कितना हो जाएगा 11 से 4 जाएगा कितना आ जाएगा भाई 7 आ जाएगा। ये बचा 5, 5 से 4 गया कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1 है ही है। तो 17 यूनिट की वैल्यू कितना रुपया बता रहा है 340 रुपया बता रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगी 17 दूना 34 मतलब 20 रुपया हो जाएगी। कह रहा है प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य तो देखें सारी का क्रय मूल्य बराबर है, कितना यूनिट है 48 48 48, तो 1 का गुणा कर दो भाई। तो हमें 48 से ये 48 गुणा 20 बराबर कितना आ जाएगा 48 दूना 96 मतलब 960 रुपया। प्रत्येक वस्तु कितने रुपए की है 960 रुपए की। आप इसको चाहे एक्स में लगा के आप ट्राई कर लो, इतना जल्दी आप नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि मुझे भी पता है चीज़ें क्या हैं। ये थोड़ी सी टिपिकल दिए गए, जो इसकी % की जो वैल्यू है ये भी आपके फ्रैक्शन में दी गई है, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैलकुलेटिव होंगी। ये जब कैलकुलेशन बढ़ेगा तो आपका टाइम बढ़ जाएगा भाई। हमको करना क्या, बस एक बार ये चीज़ों को सीखना है और बार बार इन्हीं को यूज करना है। तो चलिए इसी पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। वीडियो को आप बीच में रोकेंगे, रोकने के बाद आराम से चीज़ों को समझने का प्रयास करें। क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या चीज़ कैसे की जा रही है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे क्वेश्चन कहेगा हम उसी तरह क्वेश्चन को हल करेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात दिया है। अब ध्यान दो, इस बार इसने सीपी का अनुपात दिया है और 3 वस्तुएं खरीदी गई हैं भाई, और अनुपात क्या क्या है तो आप लिख सकते हो इस तरह, ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है और ये तीसरी वस्तु है, और इनका अनुपात है 4 3 और 5। ये काहे का है भाई, ये मैंने लिख दिया सीपी का अनुपात है। और इसको फिर बता रहे इन वस्तुओं को क्रमशः 10%, 11% और 7% के लाभ पर बेचता है। तो देखा जाए भाई इस पर प्रॉफिट क्या है 10% का है, इस पर कितना है 11% का है, और इस पर कितने का है 7% का है। ये मैंने बात काहे के लिख दी भाई, ये प्रॉफिट की बात लिख दी, ये प्रॉफिट का % दिया हुआ है। और इसने बताया कि अगर कुल सौदे में उसे 1080 रुपये का लाभ होता है तो तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब इस पर आपको बताना है कि तीनों वस्तुओं पर, चलो पहले तो अब इधर आते हैं, पहले तो इस समस्या को देखा जाए कि क्या है। अब ये 4 यूनिट है, यहाँ पर ये कितना है 3 है, ये कितना है 5 है, ये रेशियो में ऑलरेडी दिया हुआ है।
इसको ये बता दिया है कि भाई ये कितने परसेंट पर है, 10% के प्रॉफिट पर, ये कितना है 11% के प्रॉफिट पर, ये कितने परसेंट के प्रॉफिट पर है, 7% के प्रॉफिट पर है। तो अब देखा जाए तो ये मैंने क्वेश्चन, आप अगर थोड़ा से ध्यान से, अगर जो बच्चे शुरू से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये चीज़ पता होगी कि मैं परसेंटेज में जब बेसिक पढ़ाया था, बेसिक थर्ड में मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था। कौन सा कॉन्सेप्ट? मिनिमम का कॉन्सेप्ट बताया था। अगर मैं कहूँ कि उस दुकानदार को, उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति ने वस्तुओं को बेचा है, अगर उसने बेचा है तो भाई एक 7 के प्रॉफिट पर, 11 के प्रॉफिट पर, 10 के प्रॉफिट पर, मतलब ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ कि कम से कम उसने कितने का प्रॉफिट कमाया होगा तो 7 का कमाया होगा। बात समझ में आ रही है? मिनिमम उसने कितना प्रॉफिट लिया? 7% का। तो मैंने कहा भाई ये चलो इसको मैंने मान लिया क्या है, मिनिमम है। अब देखो मिनिमम से ये कितना एक्स्ट्रा है। ये अगर मैं एक्स्ट्रा की बात करूं तो भाई 7 4 11, मतलब आप बोलोगे 4% एक्स्ट्रा है। मैं लिख दे रहा हूं भाई ये एक्स्ट्रा वाली वैल्यू है। अब इधर देखा जाए भाई ये इससे कितना एक्स्ट्रा है, तो आप बोलोगे भाई 3% एक्स्ट्रा है। और ये 3% एक्स्ट्रा है तो कितने के पास? 4 के पास। तो गुणा करो भाई कितना हो गई टोटल एक्स्ट्रा? 12%। इधर गुणा करो भाई कितना हो जाएगी? 4 3 12%, तो ये 12%। अब देखा जाए तो टोटल क्या करते हैं भाई, जो होता है एक्स्ट्रा उसको सब टोटल करते हैं। तो टोटल किया कितना हो गया? 12 दूना 24 हो गया। 24% एक्स्ट्रा हुआ। और इस एक्स्ट्रा को क्या करते हैं? पूरे रेशियो में बांटते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं भाई पहले आप बेसिक पर जाके देखेंगे, परसेंटेज के बेसिक थर्ड में ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है, वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। मैं इसको बार बार डिस्कस नहीं कर पाऊंगा अभी। तो 4 3 7 और 5 12, 12 से भाग देंगे भाई कितना आ जाएगा? 2% आ गया। ये हमको पता चल गया कि कितना हो गया? 2%। तो 2% को क्या करते हैं? मिनिमम में ऐड करते हैं। तो भाई 7 + 2 बराबर कितना हो गया? 9। बात समझ में आ रही? कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 9% का प्रॉफिट हुआ। अब यही 9% की वैल्यू उसने बता दिया है कितना है? 1080 रुपया है। तो आइए इधर देखते हैं भाई, ये 9% का प्रॉफिट है। 9% की आप चाहो तो फ्रैक्शन वैल्यू आप याद कर लो। बात समझ में आ रही? 9% अगर आप देख रहे हैं तो 9 बटा क्या लिखोगे आप? 100 लिखोगे, कटना नहीं है वैल्यू। तो आप क्या है? प्रॉफिट है तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो भाई इसका मतलब है कि ये 100, तो अगला कितना हो जाएगा? 109। और ये प्रॉफिट है तो अब इसका मतलब 109 की वैल्यू इसने कितना दिया है? 1080 रुपया दिया हुआ है। कितना गुना है? आइए देखते हैं। ये 9% का प्रॉफिट है तो 9% की हमें वैल्यू दिया है। 9% बराबर कितना रुपया दिया है? 1080। तो 1 पर, तो हम सीपी ज्ञात करें भाई 100% पर। तो 1080 बटा 9 गुणा 100 काट रहे होंगे तो 12 9 108, मतलब कितना आ जाएगी भाई? टोटल हमें पता चल गई सीपी कितना है? 12,000 रुपया है। और टोटल सीपी का किस किस रेशियो पर उसने? 4 और 3 5 के रेशियो पर खरीदा है। तो अब आप बांट सकते हो, 4 3 7 5 12, तो 12 अनुपात बराबर 12,000। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो रहा होगा भाई? 1,000। आपको सीपी चाहिए तो सीपी फर्स्ट लिख लो यहाँ पर। सीपी फर्स्ट कितनी हो जाएगी? 1000 गुणा 4 बराबर कितना आएगा भाई? 4000। सीपी सेकंड हो जाएगी आपकी 1000 गुणा 3 बराबर 3000 रुपया। सीपी थर्ड आ जाएगी 1000 गुणा 5 बराबर 5000 रुपया। ये आपकी क्या हो जाएगी? सीपी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो चीज़ें करी कुछ नहीं गई हैं। यहाँ पर ध्यान से एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ से टोटल उसको प्रॉफिट कितना हुआ है? 9% का। 9% की दिया है वैल्यू, कितना है प्रॉफिट? 1080। तो 100% मतलब 12,000 रुपया आ गया। ये 12,000 क्या है? इसका टोटल जो है 12,000 रुपया इसका क्या है? टोटल सीपी है। और टोटल सीपी किस रेशियो पर उसने खरीदा? पहले 4 रेशियो, फिर 3 रेशियो, फिर 5 रेशियो। तो टोटल कर लो 4 3 7 5 12। 12 रेशियो की वैल्यू 12,000, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1,000। गुणा कर दो 1000 से 4000, 3000 और 5000 रुपये। ये चीज़ दी गई। और इसको आप वीडियो को बेसिक पर देख सकते हैं। चलिए इसी पर फिर देखते हैं नेक्स्ट टाइप इसी पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो आइए उनको देखते हैं।
आइए देखते हैं इस पर। नेक्स्ट, एक दुकानदार 6,000 रुपये में दो वस्तुएं खरीदता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है। यदि पूरे सौदे में उसे न लाभ न हानि हुआ तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन की कंडीशन बदली गई है भाई। कह रहा है एक दुकानदार 6,000 रुपये में दो वस्तुएं खरीदता है, मतलब 6,000 में उसने दो वस्तुएं खरीदा है। वही पुराना कॉन्सेप्ट कि ये नहीं कह सकते हो आपकी 3,000 की खरीदा है। मतलब इसमें मैं बेसिक पर बता रहा हूँ भाई। पहले 6,000 तो पहला मान लेते हैं x में खरीदा, तो दूसरा कितना हो जाएगा 6,000 माइनस x। अब इसने बताया कि पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, इस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। अगली वस्तु को क्या करता है भाई 10% की हानि पर बेचता है। और इसने एक कंडीशन दी है कि पूरे सौदे में उसे न लाभ हुआ न हानि, न लाभ न हानि की कंडीशन पहले क्वेश्चन में मैं डिस्कस कर दिया हूँ कि जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तब कंडीशन क्या होगी न लाभ न हानि की। मतलब सीपी और एसपी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएं। तो ये क्या है एसपी है, ये क्या है, ये भी एसपी है। ये पहला एसपी, ये दूसरा एसपी, मैंने दोनों एसपी जोड़ दिए तो टोटल विक्रय मूल्य पता चल गया। तो चलो भाई, अगर मैं बराबर कर दूं टोटल क्रय मूल्य के, तो कंडीशन मेरी बन जाएगी क्या, न लाभ न हानि की। ये दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य है और ये दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। मैंने बराबर कर दिया, मतलब कंडीशन क्या बन गई, न लाभ न हानि की। अब देखते हैं भाई, अब इसको गुणा भाग करना चाहें भाई कर लेते हैं। तो चलो एलसीएम हो गया 100, 120x प्लस गुणा करो 9 छक 54, 3 और 1 4 0, 90x बराबर 6,000। अब इसको इधर भेज देते हैं भाई, इनको घटा लेते हैं आपस में, ये घट जाएंगे तो 9 3 12, तो 30x बराबर, ध्यान देते चलें भाई, पक्षांतर डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई। तो ये इधर जाएगा तो ये हो गया 60,000 माइनस, ये इधर प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, सॉरी 1 0 और 5 0, 5,40,000। तो 30x बराबर घटाएंगे भाई आ जाएगा 60,000। 0 से 0 काटो, 3 दूना 6, मतलब x की वैल्यू कितना आ जाएगी 2,000। मतलब x की वैल्यू कितना हो गई 2,000। तो पहली वस्तु कितने रुपए की है 2,000 की, और क्या करोगे 6,000 से 2,000 घटा दोगे तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा कितना आ जाएगा 4,000। तो आप यही करो भाई, सेकंड का ज्ञात करना है तो 6,000 से आप 2,000 घटा दोगे, कितना आ जाएगा भाई 4,000 आ जाएगा। आप इसी को क्या करते हो मिश्रण से भी लगाते हो, तो आप मिश्रण से भी लगा सकते हो, लेकिन आप खुद सोचो, मैं तो पहले वाले वीडियो में भी यही बात बोला था कि हम बैठे यहाँ प्रॉफिट लॉस पढ़ने कि मिश्रण से क्वेश्चन लगा रहे हैं। ये तो बात वही हो गई कि कुछ नहीं है खाने को तो चलो बगल वाले से उधार मांग लेते हैं। तो भाई वो काम काहे को करें भाई, हम जब अपने हैं सब कुछ अब हमारे पास है, सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो हम इसको उस पर नहीं जा रहे। आइए देखते हैं इसको रेशियो से कैसे करेंगे। बता रहा है कि 20% का लाभ और दूसरी वस्तु पर बता रहा है पहली वस्तु पर 20% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि। तो 20% मतलब हो गया 1/5, प्रॉफिट है तो प्लस, और 10% हानि का मतलब हो गया 1/10, हानि मतलब माइनस। अब देखते हैं भाई, ये 5 की वस्तु कितने में हो जाएगी 6 में, ये 10 की वस्तु कितने में होगी 9 में। अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या दी गई है, क्वेश्चन की कंडीशन बता रही पूरे सौदे में उसे न लाभ हुआ न हानि। न लाभ न हानि की कंडीशन क्या होती है, पहले मैं बता चुका हूं इसके पहले टाइप पर कि जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, तब कहेंगे कि हमें क्या होगा न लाभ न हानि। तो यहां पर इसने देखा जाए तो 10 और 5 कितना हो गया 15, 9 और 6 कितना हो गया 15, मतलब 15 की खरीदा और 15 की बेचा। तो इसको क्या हुआ भाई, 15 की खरीदा 15 की बेचा, तो न लाभ होगा न हानि होगी। तो कंडीशन हमारी क्या हो गई, फुलफिल हो गई। तो अब देखते हैं, इसने हमसे पूछा क्या है, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बताना है। तो देखते हैं भाई, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो जोड़ सकते हो आप, डायरेक्ट 15 से निकाल सकते हो। अच्छा है तो आप 5 1 9 5, 5 दूना 10, 3 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है 6,000 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो रहा होगा भाई 2,000। आपको पहली वस्तु चाहिए, गुणा कर दो भाई, कितना आ जाएगा 2,000। आपको दूसरी चाहिए, 2 दूना 4,000, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 4,000, पहली वस्तु का कितना आ जाएगा 2,000। इससे आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल इजीली कर सकते हो। बस क्वेश्चन को आपको करना क्या है
कंडीशन आपको पढ़नी, क्वेश्चन ने क्या कंडीशन दी है। और ये बात आपको तो भाई पता ही है कि क्वेश्चन पढ़ना आपकी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? चाहे आप एक्स पर करोगे बेसिक से तो भी करोगे, इसी को आप क्या करोगे, आप अगर इसको आप उस पर लेके जाते हो, मिश्रण पे करते हो तो भी आप यही करोगे। तो इसका मतलब है क्वेश्चन आपको सारी कंडीशन में पढ़ना है। जब पढ़ना है, अगर क्वेश्चन आप पढ़ लिए, ये चीज़ यूज करना आ रहा है तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। तो चलिए इसी पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 7,200 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है। पहली वस्तु को 25% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है। पूरे सौदे में उसे न लाभ हुआ न हानि, 25% का लाभ। तो 25% का मतलब 1/4 लाभ हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा प्लस। 20% की हानि मतलब 1/5, हानि मतलब माइनस। अब देखा जाए भाई, 4 की वस्तु कितने में, 5 में, 5 की वस्तु कितने में भाई, 4 में। अब इसने बोला है कि पूरे सौदे में उसे ना लाभ हुआ ना हानि, तो भाई जोड़ रहे होगे तो 5 4 9, 4 5 9, 9 और 9 क्या हो गया, बराबर हो गए, मतलब CP/SP बराबर। तो कंडीशन हमारी फुलफिल। तो अब 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू कितना बता रहे हैं, 7200। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 800। हमको चाहिए पहली वस्तु, तो गुणा कर दो 8 चौको कितना हो जाएगा, 3200 रुपया हो जाएगा। हमको चाहिए दूसरी वस्तु, तो दूसरे पर गुणा कर दो 8 पंचे 40, मतलब कितना हो जाएगा, 4000। चाहे पहली वस्तु पूछे चाहे दूसरी वस्तु पूछे, आप जो पूछ रहा है उसी पर गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है भाई। अब देखो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखते हैं वो क्वेश्चन कैसे करेंगे। सब लोग भाई वीडियो को शेयर कर दो आपस में। जो बच्चे अभी नहीं जुड़ पाए हैं वो बच्चे सारे जुड़ जाएं, ताकि घर में बैठ के कुछ ना कुछ बच्चे पढ़ते रहें। मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग घर पे आराम से पढ़ाई करते रहो भाई, थोड़ा सा वीडियो सब्सक्राइब भी करते रहो। चलिए तो देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 1050 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है। पहली वस्तु पर 4% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 3% की हानि होती है। 4% का लाभ मतलब क्या हो गया, 1/25 प्लस, अब देखते हैं 3% की हानि मतलब क्या हो जाएगा, 3/100। हानि है तो क्या होगा, माइनस। अब देखते हैं भाई 25 की वस्तु कितने में भाई, 26 में। अब देखा जाए भाई ये 100 की वस्तु कितना, 3 नुकसान पर, मतलब कितने पर, 97 में। अब चलो भाई जोड़ के चेक करो भाई, पहले तो देख लेते हैं भाई हमारी कंडीशन न लाभ न हानि की पूरी हो रही कि नहीं। तो जोड़ रहे होंगे तो 125, इसको जोड़ा जाए भाई ये कितना हो जाएगा, 11 और 1 12, 123, 125। बताओ भाई यहाँ तो गड़बड़ हो गया, 125 आ रहा है, इधर कितना 123 है। ये मत कर देना 2 का नुकसान हो गया बटा 125 गुणा 100, ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों पूरे सौदे में उसे न लाभ न हानि, न लाभ न हानि की कंडीशन 125 का खरीदे तो कितने का बेचे, 125 का ही बेचे। जब कंडीशन फुलफिल नहीं तो अब देखें क्या करेंगे भाई। सारे बच्चे अब यही सोच रहे होंगे कि कहीं ना कहीं अगर ये कंडीशन आ जाए बराबर नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो देखा जाए इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको इक्वल करना बताया था, चलो आज फिर बता रहा हूं। यहां पर देखो दोनों का डिफरेंस कितने का है, 1 का। यहां पर दोनों का डिफरेंस कितने का है, 3 का। तो क्या बताया था, इसका गुणा किस पर करते हैं, इस पर, इसका गुणा किस पर करते हैं, इधर वाले पर। चलो गुणा करो भाई 3 का, 25 3 75, 26 3 78। ये उसी तरह 1 का करेंगे भाई तो ये हो गया आपका 97। जरा आप चेक करो टोटल कितना हुआ, 175, 7 8 15, 9 16 और 1 17। अब बताओ भाई बराबर हो गया। अब 175 का खरीदे 175 का बेच रहे, मतलब कंडीशन क्या हो गई हमारी, फुलफिल हो रही है। कंडीशन फुलफिल हो रही तो देख लेते हैं क्या है क्रय मूल्य का मामला। 25 3 75, 25 चौको 100, टोटल कितना हो गया 7, और 7 की वैल्यू कितना बता रहा है, 1050। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी भाई, 7 1 9 7, 7 पने 35, मतलब 150 हमको चाहिए। तो चलो भाई पहली वस्तु का देख लेते हैं, 15 थी 45, मतलब कितना हो जाएगा, 450 रुपया। दूसरी वस्तु चाहिए तो गुणा कर दो दूसरे पर, 15 चौको 60 बोले तो कितना हो जाएगा, 600। मतलब पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 450 रुपया, दूसरी का कितना हो जाएगा, 600 रुपया। सबको चीज़ें समझ में आ रही। अगर इसी क्वेश्चन को आप एक्स पर करोगे नो डाउट क्वेश्चन तो आ जाएगा भाई, कहीं ना कहीं क्वेश्चन क्या करेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा।
क्योंकि ये 3% की जो हानि है, ये 97/100 जब आप लिख रहे होगे तो गुणा भाग करने में थोड़ा सा क्या होगा, टाइम जाएगा हमारा। तो हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि मैंने इसी से सीखा है तो मैं यही करूँगा। भाई आप कर सकते हो, मैं इसके लिए बाध्य नहीं कर सकता कि नहीं आप इसी पे करो, लेकिन आपके जो सच में जो ओरिजिनल कंपटीटर है वो वहाँ पर जिद नहीं करेगा। वो क्या करेगा, उसको पता है कि कहाँ से मैं करूँगा तो क्वेश्चन मेरा आसान हो जाएगा। तो चलिए भाई, तो अगले वीडियो पर फिर नेक्स्ट टाइप पर मुलाकात होगी। थैंक यू।